हमारा प्रतिद्वंदी के घर जाइएगा तो गाली गलौज और थकान। जमशेदपुर मिनी इंडिया है, हर लोग यहाँ बसे हुए हैं, हर जात के लोग हैं। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी ऐसा काम किया हूँ जिससे हमको जो है रात को नींद नहीं आए मालिकाना के नाम पर। अब बोल रहे कि 5 साल और ठगने के लिए मौका दीजिए। लिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, अंग्रेजी में कहावत है द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये रघुवर दास जी के परिवार का आतंक का जो है खात्मे का पहला कदम है। पूर्वी और जमशेदपुर की जनता परेशान है, तो उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए जब 94 के समय जब गुंडागर्दी बढ़ गई थी तो यहाँ पे एसपी आए और पूरे हम लोग सब मिल करके जो है अपराध मुक्त किए। अब भगवान ने मौका दिया कि रघुवर दास जी के परिवार का आतंक से छुटकारा दिलाने के लिए। और ये झूठ की राजनीति जो है, बेईमानी वाली राजनीति, ये झूठे वादे वाली राजनीति और एकदम लोग को अपमानित करने वाली राजनीति को जो है कम से कम जमशेदपुर में खत्म करने के लिए एक मौका है, सुनहरा मौका है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा यही सपना है कि मैं तो एक ही छोटा सा एक नारा कहता हूँ कि हमारे घर में आइएगा या कार्यालय में तो चाय बिस्किट और काम, और हमारा प्रतिद्वंदी के घर जाइएगा तो गाली गलौज और थकान। तो इसलिए दोनों के बीच में चॉइस है, गाली गलौज और थकान अपने आप को करवाना है कि काम करवाना है। बीजेपी कह रही है कि अजय कुमार यहाँ के नहीं है, उनको वोट नहीं दिया जाए। तो वो लोग कहाँ के हैं बताइए, वो अपने तो देखे कि कहाँ से आया। यही तो प्रॉब्लम है, झूठ के ठेकेदार हैं, वो अपने तो बताए कहाँ से है। तो इसीलिए यही प्रॉब्लम है ना। जमशेदपुर मिनी इंडिया है, हर लोग यहाँ बसे हुए हैं, हर जात के लोग हैं, और उस सुंदर परंपरा को ये लोग बर्बाद करने के लिए, यही तो समस्या है। ये परिवारवाद के खिलाफ में बोलेंगे, ठीक है, और अपने परिवारवाद करते हैं। दूसरे के कहां से आते हैं बोलते हैं, लेकिन अपने स्थान बताते नहीं है। लोगों का कहना है कि आईपीएस वाली छवि का इस्तेमाल किया जा रहा है चुनावी मुद्दे के तौर पे। ठीक है, चीज है, आदमी का जिंदगी का सफर जो है उसे तो आप अलग नहीं कर सकते ना, आईपीएस हो या सांसद हो। हमने डॉक्टरी पढ़ाई की है तो हम थोड़ी बोलेंगे कि हम डॉक्टर नहीं है। हम गर्व से वर्दी पहने हैं, और उस वर्दी को मुझे लगता है कि कम से कम उसको धूमिल होने के लिए तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। एमपी होकर भी हमने जो है किसी तरह का जो है मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी ऐसा काम किया हूँ जिससे हमको जो है रात को नींद नहीं आए। मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी तो कितने मुश्किल से सोते हैं रात को, तो आप सब लोग को मालूम है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि लड़ाई सच्चाई और झूठ के बीच में है, एक परिवार का आतंक के बीच में। पूर्वी की जनता से क्या अपील करेंगे? इतने 30 साल से अब ठगे गए हैं मालिकाना के नाम पर। अब बोल रहे कि 5 साल और ठगने के लिए मौका दीजिए। भाई भतीजा का गुंडागर्दी और जमीन कब्जा और मारपीट और गोलगप्पा वाला का जो है बेइज्जत करना, राजभवन में किसी को पीटना, वो सब 5 साल और चलाने के चक्कर में है। वो चाहते हैं कि हमारी वर्चस्व गुंडागर्दी और जमींदारी चलते रहे इस शहर में। इस शहर के लोग इनोसेंट हैं, ये काम करना चाहते हैं, और ये सब चीज से एकदम नफरत करते हैं। तो इसलिए मौका मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और भाजपा के कार्यकर्ता को भी ये कहना चाहूंगा कि आपके दर्द में समझ सकता हूं कि कैसे प्रत्याशी उतारा गया है। लास्ट में राज्यपाल होके भी बूथ एजेंट जैसे काम करना। अगर देश के राष्ट्रपति कल प्रचार में निकलती है, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है बॉम्बे के चुनाव में प्रचार करते हैं, या डीसी एसपी और एसडीओ किसी राजनीतिक दल को मदद करते हैं, तो देश का क्या होगा? तो जो बचा हुआ है संविधान के जितने भी है, जो आदमी का विश्वास ही उठ जाएगा इस देश के ऊपर। हमारे राज्यपाल महोदय उड़ीसा के बूथ एजेंट जैसे काम कर रहे हैं, तो अफसोसजनक है। धन्यवाद।